अंडर वाटर मोटर बाइक रेस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में जिंदाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे हर रोज अपनी नींद में एक सपना आता था। सपने में एक जमींदार बड़ी तेजी से मोटर बाइक पर जाता था। वो एक पहाड़ी पर जाता था। जब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता था, अचानक संतुलन बिगड़कर उसका बाइक पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे खाई में एक तालाब में गिर जाता था। जिंदल की आंखें खुल जाती और पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ जाता था। इसीलिए उसे बाइक से बहुत डर लगता था। सड़क पर जब भी कोई बाइक के साथ गुजरता था तो ये पीछे मुड़कर आंखें मूंद लेता था। उस गांव में एक धनवान का लड़का रहता था, चरण। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर बाइक का रेसिंग करता रहता था। सब उनके रेसिंग का बड़ा आनंद लेते थे। हर बार चरण ही वो रेस जीतता था। जिंदल के क्लास में हंसिका नाम की लड़की पढ़ती थी। हंसिका और जिंदल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चरण को भी हंसिका बहुत पसंद थी। चरण ने कई बार हंसिका को अपने प्रेम के बारे में बताया, लेकिन हंसिका हर बार उसे ठुकराती रही। देखो चरण, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं जिंदल से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, समझे? अरे हंसिका, पर बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। हमारे घर वाले मान चुके हैं, तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऊपर से हमारे दोनों परिवार धनवान हैं। अरे उस जिंदल के पास क्या है? गरीब निठल्ला है। ऊपर से वो बाइक भी नहीं चलाता, डरपोक कहीं का। अब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता चरण। तुम अपनी ये अकड़ कम करो। अब आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तब चरण को बहुत गुस्सा आया और वो जिंदाल को सताने लगा। चरण और उसके दोस्त मिलकर जिंदाल के इर्द गिर्द अपना बाइक चलाते हुए उसे परेशान करते थे और जिंदाल डर जाता था। बाइक चलाते हुए चरण, अरे डरपोक, क्यों रे चूहे, डर गए? आओ आओ, बाइक में बैठो और बाइक चलाओ। क्यों डर लगता है? तो ठीक है, पीछे ही बैठ जाओ। डरपोक कहीं के। क्यों, वो भी नहीं करोगे? अरे इतने डरपोक हो तुम, हैं? अरे यार चरण, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे परेशान ना करो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बाइक की आवाज से ही बहुत डर लगता है। अरे प्लीज यहाँ से चले जाओ यार। अरे चरण, जब ये डरता है तो बहुत मजा आता है। डरपोक डरपोक कहकर उसे छेड़ते थे। एक दिन हंसिका के पिताजी ने जिंदाल को अपने घर पर बुलाया। तब जिंदाल उनके घर पहुंचा। वहां पर चरण भी मौजूद था। बेटा जिंदल, मुझे पता चला है कि मेरी बेटी हंसिका और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक डरपोक से नहीं करा सकता। मैं अपनी बेटी की शादी चरण जैसे निडर आदमी से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम बाइक रेस में चरण से जीत गए तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? जिंदल प्लीज, किसी तरह तुम्हें ये रेस जीतना ही होगा। इस मौके को तुम हाथ से जाने न देना, प्लीज। तब जिंदाल के समझ में ये नहीं आया कि वो क्या कहे और वहाँ से चला गया। उस रात को भी सपने में फिर से जमींदार आया। सपने में जमींदार, बेटे जिंदल, एक वक्त था जब मैं इस गांव का जमींदार था। मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। यूं बाइक रेस के हादसे में ही मेरी मृत्यु हुई है। मैं एक जादुई बाइक चलाता हूँ। वो जादुई बाइक अब भी पानी के तह पर है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो जादुई बाइक है, वो हारना नहीं जानती। तुम वो बाइक के साथ रेस में भाग लो और जीतो और अपने प्यार को पाओ। अगले दिन जिंदाल नदी के पास पहुंचा। वो पानी में कूदकर अंदर गया। उसे पानी के अंदर एक पुराना बाइक नजर आया। उस बाइक को छूते ही उसमें न जाने कहां से हिम्मत आ गई। बाद में क्रेन की मदद से उस बाइक को पानी से बाहर निकाला। फिर मैकेनिक की मदद से उस बाइक को फिर से नया बनाया। उसे चलाते हुए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। चरण रेस लगाने के लिए तैयार खड़ा था। उसे देखकर चरण
क्यों, पानी के अंदर जो बाइक मिला उसे लेकर आए हो? तुम सोचते हो कि इसके साथ तुम जीत जाओगे? वैसे तुम्हें बाइक चलाने की हिम्मत कहाँ से आई? बड़ी हैरानी की बात है। चलो मुझसे जीत कर दिखाओ। देखो चरण, हंसिका का प्यार ही मुझे यहाँ तक ले आया है। जहाँ प्यार है वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। रेफरी के सीटी बजाते ही रेस शुरू हुई। दोनों तेजी से मुकाबला करने लगे तो दोनों तेजी से एक दूसरे के आगे निकलने लगे। आखिरकार जिंदल की जीत हुई। ये देखकर सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं हंसिका और जिंदल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। एक दिन फिर जमींदार जिंदल के सपने में आया। जिंदल बेटे, अगर मेरे वजह से किसी के जिंदगी में सुख शांति हो तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम्हारे कारण मेरे आत्मा को शांति मिली है। अब मैं दोबारा तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा। तुम खुश रहो। कहकर वो गायब हो गया। यूं हंसिका और जिंदल वो जादुई बाइक में घूमते हुए बड़े खुशी खुशी रहने लगे।